गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां में गुरनाम सिंह भसीन की बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे गुरनाम सिंह भसीन RK पुरम नई दिल्ली से मिलने आए। मैं उनके साथ में गुरुद्वारा साहब के बगल में स्थित ज्योतिष नाम के बंगले में गया, जो मेरा अपना था। काउंसलिंग रूम में काफी पीते हुए मैं उनसे बात करने लगा। गुरनाम सिंह भसीन मेरे पुराने परिचित थे। अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी में वो RK पुरम में रह रहे थे। हालत बहुत खराब थी। आगे कैसा करना यह सोच नहीं पा रहे थे। किसी ने रेफरेंस दिया तो वो मुझसे मिलने आए और इतने ज्यादा इमोशनल थे कि रो पड़े। मैंने उन्हें जो कुछ उनके हॉरोस्कोप के आधार पर बताना है वो बताया, और सबसे बड़ी बात मैंने ये कहा कि जब समय आपका ठीक आएगा तो आप जैसा आप सोच रहे हो कि मैं विदेश चले जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चले जाऊं, अमेरिका चले जाऊं, कनाडा चले जाऊं किसी तरीके से और मेरा समय ठीक हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। समय आपका ठीक आएगा तो आप जहां हैं वहां पर भी अच्छा करोगे, और आपका ठीक समय इसी साल के नवंबर महीने से शुरू होने वाला है। यह मेरी उनसे बात हुई। बाद में बड़ी आशा के साथ में वो बाहर निकल गए। वो बड़ी आशा के साथ में वो बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत परेशान हूं। आपने बताया हुआ समय में अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे सिवा आत्महत्या करने का और कोई भी कारण नहीं होगा। मैंने उन्हें बताया कि आप ऐसा कुछ नहीं होगा, जो आप चाहते हो वो सभी होने वाला है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। गुरनाम सिंह भसीन एक आशा के साथ में मेरे साथ कमरे से बाहर हुए। कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझे दोबारा फोन करके बताया कि सरकारी जगह पर किसी खाना बनाने का काम मिला है, जो मैं ना चाहते हुए भी कर रहा हूं। मैंने उन्हें कहा ये बहुत अच्छी बात है। कुछ समय तक उन्होंने काम किया। बाद में उनका जो वो काम जिसको मिला था वो आदमी की डेथ हो गई, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी इन पर आ गई और इन्होंने वो काम बहुत अच्छे से सरंजाम किया। बाद में वहां से ही जुड़े हुए कुछ लोग जो हैं वो लोग अपने व्यक्तिगत जगह कुछ कैटरिंग टाइप की चीजों के लिए उनका इस्तेमाल करने लगे, और धीरे धीरे गुरनाम सिंह भसीन कैटरिंग के काम में उतर आए। पहले कुछ 15-20 और फिर 50 और फिर 100 इस तरीके के लोगों का उन्होंने खाना बनाया। और फिर गुरनाम सिंह भसीन की जो डिशेस है और जो प्रिपरेशन है वो पूरी ईमानदारी से था, और धीरे धीरे गुरनाम सिंह भसीन की प्रसिद्धि हुई। कुछ लोग बाहर गांव भी उन्हें ले जाने लगे, और 5 साल के अंदर ही गुरनाम सिंह भसीन एक एस्टैब्लिश कैटरर हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने
क्योंकि कैटरिंग में कुछ मटेरियल बच जाता है और वो मटेरियल माइनस करने के लिए हमको एक रेस्टोरेंट की भी ज़रूरत होती है, तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। काफ़ी अच्छे तरीके से वो स्टैब्लिश हो गए। बच्चों का भी बहुत अच्छा फ्यूचर उन्हें दिखने लगा, समाज में मान सम्मान मिला। यह सब जब उनका बुरा दौर खत्म हो गया था उसकी वजह से हुआ। आगे उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे कि गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक में वो लंगर सेवा भी करते हैं। हर महीने उनकी तरफ से लंगर होता है और भारी मात्रा में उनका दान भी आता है। गुरनाम सिंह भसीन जो है एक लंबे समय तक, अपने उम्र के 46 साल तक गुर्बत और गरीबी की जिंदगी बिता रहे थे। पुश्तैनी मकान ही था, गुजारा किस तरीके से चल रहा था वो उनको मालूम है। और अचानक कैसे एस्टैब्लिश हो गए इतने बड़े स्तर पर। कुछ लोगों को अगर हम रीड करेंगे तो हम पाएंगे कि वो लोग 50 के बाद में, 55 के बाद में, 42 साल के बाद एस्टैब्लिश होते हैं। इसका मूल रीजन है कि उनके कामकाज के स्थान में, भाग्य के स्थान में कहीं ना कहीं शनि, राहु केतु या ऐसे बड़े ग्रहों का प्रभाव रहता है, जो एक लंबे समय तक आपको परेशानी और मुसीबतों में रखते हैं। और उसके बाद 42 साल के बाद में, कई बार 36 साल के बाद में धीरे धीरे आपको एस्टैब्लिश करते हैं। मनुष्य ने यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके उम्र के 30 साल बीत गए, 36 साल बीत गए, 45 साल बीत गए तो वो तरक्की नहीं कर सकता। इंसान का भाग्य कभी भी खुल सकता है। यदि हम चंगेज खान का उदाहरण लें, चंगेज खान जिसने पूरे जो मंगोलिया से संबंध रखता था और पूरे एशिया में अपने साम्राज्य की पताका जिसने फहराई थी, उसने जिन इलाकों को बेरहमी से लूटा, उन इलाकों में भी उसकी तारीफों के पुलिंदे बंधे हुए हैं, क्योंकि उसका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था। तो चंगेज खान का जो उदय है वो उम्र के 55 साल में हुआ था। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपका भाग्य कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। अपने आप को बेसहारा, लाचार, सब खत्म हो गया, इस भावना में ना रखें। हिम्मत से काम ले और हमेशा जोश के साथ बने रहे, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आप अधिक से अधिक अपने भाग्य का दोहन कर पाओगे। जब दौड़ने का मौका आता है तो उस मैदान में आपको दौड़ना पड़ता है। आप अगर उस समय खाली बैठे रहे या धीरे धीरे चले तो आप उतनी दौड़ नहीं, तो आप दौड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो। गुरनाम सिंह भसीन भी मुझसे मिलने के बाद में वो हमेशा तैयार थे दौड़ने के लिए, और एक मौका मिला और उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। आज वो बहुत सम्माननीय स्थिति में है। हमारे में से बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि वो खत्म हो गए हैं, वो समाप्त हो गए, उनका कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने गुरनाम सिंह भसीन का उदाहरण अपने जीवन में सामने रखना चाहिए। धन्यवाद।